Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Suraj School, Rewari. Chapter name coordination compound for 12th class, and today my topic is valence bond theory, short form VBT. बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर, उसमें इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिगेंड्स के बारे में, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बेटा वो सब चीज़ें इसमें काम आएंगी। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर किन किन चीज़ों की आपकी जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है। अगर वो चीज़ आप साथ में लेके चलते हैं तो इसका कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या रखना है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से एटॉमिक नंबर के याद रखना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9 और 30। इनके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे बेटा, ध्यान रखना। 21 की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इनका बेटा जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपको याद रखना है, वो अपन इस वीबीटी के अंदर अपन काम में लेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले अपन बात करें तो इसका होता है आउटर 4s2 3d1, इसका होता है बेटा 4s2 3d2, इसका होता है 4s2 3d3 वेनेडियम का। क्रोमियम की बात करें, ध्यान रखना बेटा 4s1 3d5, मैं पहले स्टार लगा देता हूं ताकि ध्यान रहे, गलती मत कर देना। 4s1 3d5। नेक्स्ट वन मैग्नीज 4s2 3d5, आयरन का होता है बेटा 4s2 3d6, नेक्स्ट कोबाल्ट का होता है 4s2 3d7, निकल का होता है बेटा 4s2 3d8, यस कॉपर फिर अगेन स्टार याद रखना है 4s1 3d10 एंड द लास्ट वन जिंक 4s2 3d10। तो एक तो आपको ये कंप्लीट सीरीज रखनी है, एक इसी के अंदर आपको याद रखना है, ये भी अपने इस टॉपिक के अंदर काम आएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक मूवमेंट। किससे इंडिकेट करेंगे, म्यू से। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका है, किससे इंडिकेट करेंगे बेटा, म्यू से इंडिकेट करेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा, म्यू इक्वल टू होगा √n n+2। म्यू इक्वल टू होगा √n n+2। और बेटा यहां पर इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, बोर मैग्नेटॉन। शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं BM, बोर मैग्नेटॉन। तो ध्यान रखना, ये इसकी यूनिट होगी बोर मैग्नेटॉन। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, यहां पर बेटा आपको ध्यान रखना है हेयर, एन क्या है, कोई पूछे आपसे, नंबर ऑफ क्या चीज है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और वैसे अपन बात करें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें अपन डी ऑर्बिटल ज्यादा बात करेंगे। तो डी ऑर्बिटल के अंदर वैसे भी अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, ओनली 5 होंगे। तो क्यों ना अपन ऐसा करें, इसके एक सीक्वेंस बना लें। ये तो एन लिख दिया मैंने और ये क्या लिख दिया, म्यू। तो हो सकता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो और कितना हो, 5 हो। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप 1 की वैल्यू पुटअप करेंगे ना इसके अंदर, तो जो आंसर आपके पास आएगा ना वो आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब ऐसा करें, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है इंटीजर वैल्यू, उसमें आप 1 इंक्रीज करता रहें और इसमें 0.05 इंक्रीज करते रहें। देखिए कैसे, ये आ गया आपके पास 2.78 BM, ये आ गया 3.83 BM, ये आ गया आपके पास 4.88 BM, ये आ गया आपके पास 5.93 BM। आप कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए आपको, तो बेटा इस टेबल के अकॉर्डिंग आपके लिए इजी रहेगा, आप उसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। एक तो याद रखना, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, अगर उसके सिंपल पोस्टुलेट की बात करें,
जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, अगर मैं सिंपल जो यहाँ पर पोस्टुलेट्स की बात करूं, या तो उसके अंदर NS, NP और ND ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर N-1D NS और NP। ध्यान रखना दो चीजें हैं, एक तो NS, NP और ND हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर N-1D NS और NP। इसको मैं ऐसे लिख दूं NS, NP और ND, चलो इसे समझ जाएंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स के अंदर ये तो पहली बात हो गई इसकी। अच्छा जी, अब इसकी अपन बात करें तो यहां पर अपन डिस्कस करें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, मैंने लिखा कंडीशन नंबर, देन हाइब्रिडाइजेशन, और फिर मैंने लिखी इसकी ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की बात करें तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 4 6 6, ठीक है। अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, या तो हाइड्रोजन कितना होगा sp3 होगा, या क्या आंसर देंगे आप dsp2। अगर 6 होगा तो या तो आप लिखेंगे sp3d2, या फिर आप क्या लिखेंगे d2sp3। sp3 4 है तो 4 dsp2, 6 है तो sp3d2, और 6 है तो बेटा d2sp3। ज्योमेट्री की बात करें, अगर sp3 है तो क्या लिखेंगे आप टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो आप क्या बताएंगे उसको स्क्वायर प्लेन। लेकिन अगर sp3d2 आए या d2sp3 आए, दोनों में आप क्या लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल, और क्या लिखेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक और हाइब्रिडेशन के अंदर, अगर मान लो किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ध्यान रखें उसका जो हाइब्रिडेशन होगा dsp3 होगा। ध्यान रखना, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा dsp3 होगा, और बेटा क्या होगा उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वैसे ये कोर्स सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक डी का काम आएगा, एक ऐसा काम आएगा, और बेटा 3 किसके काम आएंगे पी के, और उसका ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इस वीबीटी के अंदर और क्या क्या चीज आपको रखनी है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या रखना है बेटा वीक लिगेंड। बेटा वीक लिगेंड यहां पर कौन कौन से होंगे ध्यान रखना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस और H2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर, ये सारे क्या होंगे इसके अंदर वीक लिगेंड होंगे। इनके अलावा जो भी लिगेंड्स रिमेनिंग रहेंगे वो किस में लेंगे अपन सबको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। अब देखिए वीक लिगेंड के अंदर एक कंसेप्ट है, मैंने लिखा WOHF। क्या लिखा बेटा WOHF। अब इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं कैसे आपको याद रखना है। देखिए यहां पर 4 टर्म्स हो गई WOH और F। W का मतलब आप लेंगे यहां पर क्या बेटा वीक लिगेंड, O का मतलब यहां पर क्या लेंगे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, ऐसे ही H का मीनिंग क्या लेंगे आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे स्पिन होगी उसकी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगी। और F का मतलब क्या लेंगे आप बेटा, यहां पर आप बोल सकते हैं उसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको शॉर्ट में याद रखना है, उसके अंदर बेटा कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, ये याद रखना। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर बेटा कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। ठीक है, ये तो किसके लिए बात हो गई वीक लिगेंड के लिए, यानी WOH। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसका बिल्कुल रिवर्स कर दो आप। सपोज कंसेप्ट समझने के लिए आपने लिख लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि इन
6 लिगेंड्स के अलावा जो भी लिगेंड्स अपन लेंगे एग्जाम के अंदर आपको देता है वो सब किससे बिलोंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिलोंग करेंगे। अब इस पूरी कंसेप्ट को आप बिल्कुल रिवर्स कर दो, वीक लिगेंड तो आ ही गया, कैसा इसके अंदर कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो क्या क्या कर देंगे आप, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे ही नेक्स्ट वन, कैसे स्पिन थी, हाई स्पिन थी, तो बेटा आप कैसे हो जाएगी इसके अंदर, लो स्पिन हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, यानी नो पेयरिंग टेक प्लेस, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, स्पिन पेयर्ड। ध्यान रखना, मैं सब एग्जांपल के अंदर काम में लूंगा, ये कंसेप्ट ऐसी अगर एक बार आपने याद कर लिया तो वीबीटी के क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो कैसा हो गया, स्पिन पेयर्ड, तो ये कंसेप्ट हो गई। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट रखनी है। एक अगर अपन बात करें यहां पर इसी वीबीटी के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर, तो ध्यान रखना, अगर बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसी होगी बेटा, पैरामैग्नेटिक होगी। अनपेड है तो नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। लेकिन बेटा अगर वहां पर पेड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक, और अगर पेड इलेक्ट्रॉन तो नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। और अब इसका जो डायग्राम आप बनाएंगे तो ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है, अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यानी 4 दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जो डब्बे बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, 3D, 4S और 4P। मेन इंपॉर्टेंट चीज है, 3 कॉलम आपको बनाने, कौन कौन से, 3D का बनाना है, 4S का बनाना है और 4P का बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है, मेनली किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। लेकिन अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, इसमें 2 चीजें हो जाएंगी। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन आपको दे दिया एग्जाम के अंदर तो इसमें 2 चीजें होंगी, ध्यान रखना। एक कौन सा लिगेंड होगा, वीक लिगेंड होगा बेटा, और एक कौन सा लिगेंड होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो ध्यान रखें, अगर बेटा वीक लिगेंड है तो पता है कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे बेटा, 3D, 4S, 4P और 4D। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर वीक लिगेंड है तो कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे, कौन कौन से, 3D, 4S, 4P और 4D के। और इसको आप क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे इसको अपन। ठीक है, और इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, sp3d2 आएगा। बट अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे, 3D, 4S और 4P के, और क्या बोलेंगे इसको अपन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हमेशा आंसर क्या आएगा इसके अंदर, D2sp3। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन सोल्व करने में काफी इजी रहेगा। जो मैंने बीबीटी की आपको कंसेप्ट बताई ना, अगर इनको आप ढंग से अगर कर लेते हैं, इनको अगर आप माइंड सेटअप रखते हैं ना, तो बीबीटी का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको 4-5, लेकिन पहले कंसेप्ट को अपन माइंड के सेटअप करें। तो ये कंसेप्ट बता दी। अच्छा, इसके अंदर 2 एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, इसके अंदर बेटा 2 एक्सेप्शन है जो हमेशा ध्यान रखना। एक्सेप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 2 मेन काम आएंगे आपके, पहला एक्सेप्शन क्या है, क्रोमियम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्रोमियम का याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए उसका, 6। क्रोमियम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका कोऑर्डिनेशन 6 होना चाहिए। आंसर हमेशा उसका क्या आएगा बेटा, ध्यान रखें, D2sp3, और हमेशा कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक। ये तो पहला एक्सेप्शन हो गया। आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आंसर हमेशा क्या आएगा उसका, D2sp3 आएगा, लेकिन कैसा होगा, हमेशा पैरामैग्नेटिक। और सेकंड जो एक्सेप्शन है, अगर बेटा निकल का क्वेश्चन दे रखा हो एग्जाम के अंदर, निकल का क्वेश्चन दे रखा हो, और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो,
अगर निकल का क्वेश्चन हो, कोड नंबर 6 हो, तो ध्यान रखना 4 कॉलम बनेंगे हमेशा, 3D 4S 4P और 4D। कोई सा लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, फिर इस कंसेप्ट को नहीं लेंगे अपन। निकल का क्वेश्चन हो, कोऑर्डिनेट नंबर 6 दे रखा हो, तो हम इसके कॉलम बनेंगे 3D 4S 4P और 4D, और आंसर में उसका क्या आएगा बेटा, sp3d2 आएगा। तो मैंने ये आपको सारी वीबीटी कंसेप्ट बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीबीटी का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो ये कंसेप्ट अगर आपने पूरी कंप्लीट कर ली तो आपके लिए वीबीटी का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, जो मैं आपके सामने अभी करके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो ये वीबीटी की कंसेप्ट बताओ, ये आप इजीली माइंड के अंदर सेटअप कर सकते हैं। मैंने सारी कंसेप्ट बोर्ड के ऊपर लिख दी है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।